फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। आज है 28 सितंबर और आज बच्चों की छुट्टी है। आज कोई फेस्टिवल है मुस्लिम्स का, तो छुट्टी है। मुझे याद नहीं कौन सा फेस्टिवल है। तो आज घर में भी बहुत सारे हैं काम मुझे, और कपड़े बहुत सारे वॉश करने हैं। तो मैं तो उठ गई हूँ सवेरे, लेकिन बाकी सब लोग सो रहे हैं। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अभी सब लोग उठ गए हैं और मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो रिफ़ाइंड ख़त्म हो गया था, तो ये मैं डालडा का सोयाबीन ऑयल लाई थी, तो वही मैं काट कर डाल रही थी रिफ़ाइंड। और आज मैं बनाऊंगी ब्रेड की पकौड़ी, क्योंकि ब्रेड भी रखी है और बन भी रखा है। तो ब्रेड ज़्यादा है तो मैंने सोचा ब्रेड की पकौड़ी बना दूं। तो छोटे छोटे ब्रेड के पीसेस 4 टुकड़ों में काट के मैंने बनाया। लेकिन हस्बैंड ने कहा कि मुझे आलू की पकौड़ी खानी है, तो मैंने फिर आलू भी पतले पतले काट के बेसन में डिप करके इस तरीके से देखिए बनाए हैं। और ये बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं। वो कई दिन से बोल रहे थे और मैं भूल जा रही थी। तो सारा नाश्ता करने के बाद कुछ देर बाद का ये है क्लिप। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड के लिए बनाया ऑमलेट। तो क्योंकि वो रोज़ ऑमलेट खाते हैं और अंडे में ताकत होती है काफ़ी, तो इसीलिए मैं रोज़ ऑमलेट या कुछ और हाफ़ फ्राई इस तरीके से बनाती हूँ रोज़ ही। तो ये तो खाना ज़रूरी है उनके लिए। तो ये बनकर तैयार हो गया है। और दूसरी तरफ मैंने लगाई थी वॉशिंग मशीन, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे कपड़े धुलने हैं। मतलब सारी बेडशीट चेंज करके धुलनी है। एक वीक में एक बार तो चेंज करनी पड़ती है, और सफाई का ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ। तो इसलिए मुझे सारी बेडशीट चेंज करके धुलनी है, और पूरे हफ्ते के जो कपड़े होते हैं वो धुलने हैं। तो टाइम लगेगा मुझे कपड़े वॉश करने में भी। वॉशिंग मशीन में भी कपड़े वॉश करना आसान नहीं होता है, निकालना, पानी लगाना, ये सारी चीज़ें करना। तो इसमें भी आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। बस ये है, इसके साथ आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। एक बार भी नहीं बना पाई हूँ। बहुत दिमागदार लोग इसको बना पाते हैं, हम तो कभी ना बना पाए। पापा को दो और कहो कि बना के दिखाओ, तब समझेंगे स्मार्ट हो। नहीं तो फिर कहना मत। अब यहाँ पर सारी बेडशीट मुझे चेंज करनी है। ये सब चेंज करने में भी इतना टाइम अच्छा खासा लग जाता है। वो तो कहिए आज बच्चों की छुट्टी है, तो बच्चे काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। और इसी दीवार में मैं सारी चादरें, बेड और कुशन कवर, ये सारी चीज़ें इसी दीवान में रखती हूँ। इसी से निकाल के मैंने, और मेरी हालत आप देख लीजिए, पहले से ही मैं थकी हुई लग रही हूँ। तो एक तो साड़ी पहनकर काम करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो तो कहिए कि ये साड़ी काफ़ी हल्की है, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है। और इतनी सारी साड़ियाँ रखी हैं, फिर पहनेंगे कब, तो इसीलिए मैं निकाल निकाल के पहन डाल रही हूँ। और सुमी मेरी हेल्प कर रही हैं बेडशीट बिछाने में। मतलब मैं 2 डबल बेड है और 2 सिंगल, तो मैंने सबकी बदल डाली एक साथ, क्योंकि आज ही वॉश हो जाएगा तो अच्छा है, बार बार का झंझट नहीं रहेगा। एक ही दिन आप थको, रोज़ रोज़ थकने की क्या ज़रूरत है। आज थकूँगी तो ठीक है, रोज़ थोड़े दिन के लिए आराम हो जाएगा। और उस साथ ही मैं आज बना रही हूँ खाने में कोफ्ते, लौकी के कोफ्ते। तो सुमी को ये चॉपर मशीन में चॉप करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो उसने लहसुन भी छिला, प्याज भी छिला, हरी मिर्च, और उसको चॉप करने में लगी हुई है। ये देखिए चॉप बहुत अच्छे से हो गया है। उसके बाद उसने टमाटर चॉप किए। इसको ये खींचने में ना, ये जो डोरी है इसको खींचने में उसको बहुत मज़ा आ रहा है। और आज सुमी जो है किचन में काफ़ी काम कर आराम से। ऐसा लग रहा है इसको पाव भाजी बननी, बड़ा अच्छा लगा देख के। लेकिन बर्तन भी धुल रहे हैं। देखना कितना काम करती हूँ, सभी लोग मुझे काम छोड़ के आते हैं।
सारा काम फिनिश करने के बाद मैं नहाने चली गई। वापस आई तो सुमी ने कहा मेरा ये जो क्या कहते हैं इसको, थंब पेंटिंग है, इसको पूरा करवाओ। क्योंकि सुमी की जो आपको मैंने वीडियो में दिखाया था, सुमी ने थंब पेंटिंग की थी, उसको मैम ने रिजेक्ट कर दिया। बोला कि ये 5th स्टैंडर्ड का नहीं लग रहा है, आप दूसरा बनाओ। तो उसी पे कैनवस पे पूरा बेबो ने ब्लैक कर दिया था उसको हटाने के लिए। और मेरी आप हालत देख सकते हैं कैसी हो रही है, क्योंकि मैं थकी हुई, मुझे नींद आ रही है और मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तो उसके बाद ये वास बनाया, उसमें फ्लावर थे वो बनाए। बीच में सुमी को भूख लग गई तो वो खुद ही कोल्ड कॉफ़ी बना के लाई सबके लिए, मेरे लिए, बेबो के लिए, सुमी के अपने खुद के लिए कोल्ड कॉफ़ी बना के लाई। अब वो खुद भी कर रही है उसमें। तो ये सब जो क्राफ्ट वर्क होता है, ये जो पेंटिंग होती है, इसको करने में अच्छा खासा टाइम लगता है। मैं इतना मतलब थक गई थी। आपको ये जो टाइम है ये 4 साढ़े 4 बजे का है, मतलब सुबह से जुटे थे। और इसको करने कराने में भी अब सुमी ये अकेले तो कर नहीं सकती हैं, तो मुझे बैठना पड़ रहा था, बताना पड़ रहा था। उसके बाद शाम को बेबो की बारी आई तो बेबो ने तो बस सेलेक्ट करने में मेरी मदद ली कि मैं कौन सी पेंटिंग बनाऊँ। ये पूरा बेबो ने बनाया है और मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। ये हैलोवीन का बनाना था उनको, तो ये रात का सीन है और बहुत सुंदर बनाया है उसने। और ये सुमी का बनकर तैयार हुआ है। अब फाइनली फ्रेंड्स सारा काम ख़त्म हो गया है, बच्चों का भी, घर का भी। और मेरी आप हालत देख सकते हैं, बहुत बुरी हालत है मेरी। लेकिन बस इस बात का वो है कि बेबो सुमी का जो ये पेंटिंग हुई है, ये मुझे बहुत सुंदर लग रही है। बस मैम इसको रिजेक्ट ना करें, क्योंकि आप इतनी मेहनत से बनाओ, बच्चे इतनी मेहनत, बेबो ने तो बहुत मेहनत की उसमें, तो बिल्कुल मैंने हाथ भी नहीं लगाया। और 2 घंटे उसको लगे ये पेंटिंग करने में, बहुत सुंदर बनी है। बस मैम रिजेक्ट ना करें, नहीं तो फिर बहुत दुख होता है। लेकिन मैंने ये सोच रखा है बेबो कि अगर रिजेक्ट होती है और मुझे दूसरा लाना पड़ता है तो ये मैं ड्राइंग रूम में दोनों की पेंटिंग लगाऊंगी, दोनों ने जो बनाई है। और मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा, मैम को ये पता होता है कि पेरेंट्स ही मदद करेंगे छोटे बच्चों का, जैसे खासकर सुमी का। तो हम ही ने ज़्यादातर कोशिश की बनाने की, सुमी ने भी बहुत कोशिश की, और मतलब 50-50% वो होता है। लेकिन बेबो ने तो अकेले बनाई। तो बच्चे इतनी मतलब मेहनत करते हैं, टीचर रिजेक्ट कर देते हैं। अब बच्चे, कुछ पेरेंट्स मतलब बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर से ही ख़रीद लेते हैं और वो जमा करते हैं, तो वो तो टीचर को बहुत अच्छा लगता है। वो ये नहीं सोचते हैं कि ये इसमें बच्चे ने क्या बनाया, कुछ नहीं बनाया, ना सीखा। और एक बात, स्कूल में बच्चों को ये सब नहीं सिखाया जाता है, सिर्फ बनाने के लिए दे दिया जाता है। ये बहुत गंदी चीज़ है और मुझे लगता है ये किसी स्कूल में ज़्यादातर नहीं होता है। बस आपको बनाने के लिए दे दिया जाता है, टीचर को ये पता होता है कि पेरेंट्स ही बनाएंगे। तो आप मतलब टीचर क्या सोचते हैं कि मतलब पेरेंट्स के पास इतना टाइम होता है ये बनाने के लिए? कैसे टाइम निकाल कर थक हार कर पेरेंट्स बनाते हैं। तो ये वैसे ये अथॉरिटी टीचर के हाथ में होती भी नहीं है। सारे स्कूल आजकल बस पैसा कमाने में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें टीचर्स को पहले सिखानी चाहिए, इसका क्लास होना चाहिए और उसके बाद बनवाना चाहिए। लेकिन ऐसा मैंने बहुत सारे स्कूल देखे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मैंने जहाँ पढ़ाया है वहाँ भी ऐसा ही होता था। और आज मुझे बाल भी वॉश करने थे, लेकिन आज थर्सडे था तो मैंने बालों को वॉश नहीं किया। अब कल फ्राइडे है, कल बालों को वॉश करूँगी। अब मुझे अपनी अलमारी सही करनी है। ऐसे कपड़े फैले कि मैं अगर अलमारी खोल दूँ तो कपड़े नीचे बाहर आ जाएंगे, तो वो मुझे सही करनी है। शायद कल करूँगी मैं। ये जो नॉर्मली रोज़ के काम है, हम तो उसी में थक जा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा काम कहाँ से करें। बालों में मेहंदी लगानी है वो भी नहीं हो पा रहा है। जब आप बाहर जाते हैं तो आप अपने आप को मेंटेन रखते हैं और लगता है कि हाँ ये ज़रूरी है लेकिन जब आप घर में रहने लगते हैं तो हालत मेरे जैसी हो जाती है लेकिन कुछ लोग अपने आप को जैसे घर में रहते हैं तब भी मेंटेन करते हैं, मेरे से नहीं हो रहा
चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सुमन्स व्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।